मुंबई से है, जहां शर्जील इमाम की हिमायत में की गई नारेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर डाली है। पुलिस ने तकरीबन 51 लोगों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें एक मुलजिम का नाम आरुषि चूड़ावाला बताया गया है, जो कि समाजी कारकुन है। उनके खिलाफ भी गद्दारी का केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि 1 फरवरी को आजाद मैदान में मुंबई प्राइड सॉलिडेरिटी गैदरिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए हिना, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मामले लिए गए हैं 51 लोगों के खिलाफ, वो सेडिशन का है, यानी देशद्रोह का है। 153B लगाया गया उसमें। तो ऐसे में देखना होगा कि जांच पड़ताल करके अब पुलिस में इन लोगों की गिरफ्तारी अगर करती तो किस प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि जब गेटवे ऑफ इंडिया पर जो हमला हुआ था जेएनयू के छात्रों को, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जब शुरू किया गया था, तो उनकी जो लाइनें थी विरोध प्रदर्शन की, वो पहले उस हमले के विरोध में था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ता गया तो इनके स्लोगन्स जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की, फिर उसके बाद आज़ादी को लेकर नारेबाजी शुरू की और एनआरसी और उस वक्त सीए कानून के भी मुद्दों को उन्होंने अपना प्रोटेस्ट में शामिल किया। यानी ये तमाम चीज़ें जब उनका ट्रैक चेंज हुआ तो वहाँ से उनको गेटवे ऑफ इंडिया से उठाकर मुंबई के आज़ाद मैदान में लाया गया था और वहाँ पर उन्हें कहा गया था कि आप यहाँ पर जितना समय चाहते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह इसलिए बनाई गई है। लेकिन जब वहाँ पर नारेबाजी की जो चीज़ें थी, जो वीडियो उस वक्त मुंबई पुलिस बना रही थी, तो उसको जब खंगाला गया तो पता चला कि वहाँ पर जो नारेबाजी लगाई गई है वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। और इसी मामले को देखते हुए 153B 51 लोगों के खिलाफ मामला जो है आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी जो है उस इलाके के निशानदार जी, उनसे अभी कुछ समय पहले मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है और जो कानूनन प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई इन पर जरूर की जाएगी। प्रशांत, मुंबई प्राइड सॉलिडेरिटी गैदरिंग इसका नाम दिया गया था। कौन कौन से लोग थे जो खास इसको जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? क्या कुछ अहम नाम निकल कर आ रहे हैं? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से खुद उर्वशी, जो उनकी सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट भी है, उसका नाम जो है मुंबई पुलिस ने खुद खुलासा किया है और साथ ही 51 लोगों का जो बाकी नाम है उनके एफआईआर की कॉपी में जो दर्ज है वो जब हमारे हाथ लगी तो सारे नाम जो है विस्तार से सामने आ पाएंगे। लेकिन मामला जो है जिस तरह से मैंने कहा कि देशद्रोह का लगाया गया है, उर्वशी का नाम खुले तौर पर मुंबई पुलिस ने ऐलान कर दिया है और 50 ऐसे विद्यार्थी हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि TCS यानी टाटा इंस्टीट्यूट के जो विद्यार्थी हैं उसमें सहभाग लिए थे। IIT पवई के जो विद्यार्थी हैं, जो जेएनयू के छात्र हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अलग अलग शहर, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई से जो जुड़ा हुआ शहर, चाहे पुणे की बात की जाए या फिर यहाँ से पालघर की बात की जाए या फिर थाने की बात की जाए, तो वहाँ से जो है विद्यार्थी धीरे धीरे प्रोटेस्ट में जो है ज्वाइंट हो रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि जब तस्दीक एक बार शुरू की जाएगी, जांच पड़ताल की प्रक्रिया मुंबई पुलिस की तरफ से विस्तार रूप से शुरू की जाएगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इन विद्यार्थियों पर किया जाता है, क्योंकि